नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियार पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 3 मात्राएं। आपने स्वरों के बारे में अभी तक पढ़ लिया, क्या होते हैं स्वर। अ से अनार, आ से आम, छोटी सी इमली, ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब यह जानिए कि अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। सिर्फ अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी जितने भी स्वर होते हैं सबकी अपनी अपनी मात्राएं होती है, जो मैं आपको आगे करवाने वाली हूँ। हम स्वर ना लिखकर उसकी मात्रा से ही ध्वनि की पहचान करते हैं। हमें किसी भी व्यंजन के साथ अगर स्वर का प्रयोग करना है तो पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसकी मात्रा लिखी जाती है। आगे बताती हूँ मैं आपको कैसे स्वरों की मात्राएं लगाना हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर व्यंजन लिख के दे दिए गए हैं क। इस क पर हम सभी मात्राओं का प्रयोग करके देखेंगे। जैसे क पर हमने अ की मात्रा लगाई तो हम अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए सीधा क लिखा है। ठीक है, यहाँ माइनस का निशान लगा दिया, यानी कि कोई मात्रा नहीं होती। आगे हमें यहाँ पे बताया है कि मात्रा युक्त व्यंजन, जब हम क पर अ की मात्रा लगाएंगे तो यानी कि कोई मात्रा नहीं लगेगी, उससे हम शब्द लिखेंगे कमल। ठीक है, आगे हमें व्यंजन फिर से क दे रखा है, प्लस कौन सी मात्रा लगाएंगे, अ के बाद में आ की मात्रा। तो आ की मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है, सीधा डंडा लगा देते हैं, ये हो जाती है आ की मात्रा। ठीक है, और इस तरह से पूरा आ नहीं लिखा जाता, सिर्फ मात्रा लगाई जाती है। क पर आ की मात्रा लगेगी तो का, और शब्द बनेगा काला। इसी तरह क के साथ में छोटी ई की मात्रा, और जब हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो इस तरीके से लिखी जाएगी, छोटी ई की मात्रा और क के इस तरफ लग जाएगी ये मात्रा, यहाँ लग जाएगी बाई और क पर छोटी ई की मात्रा, तो बन जाएगा की, और उसे शब्द बनेगा किसान। आगे क पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी की मात्रा कहाँ लगती है, दाईं ओर लग जाती है, क के दाईं ओर लग जाएगी बड़ी की मात्रा, और इसे बोलेंगे, शब्द बनेगा कील। ऐसे ही आगे क पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा कैसी होती है, इस तरीके से गोल घुमाते हुए, और ये व्यंजन के पैर में लग जाएगी। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, क छोटे ऊ की मात्रा को, शब्द बनेगा कुल। क बड़े ऊ की मात्रा, और इसे कैसे लगाएंगे, क के पैर में उल्टा करके लगाएंगे, और कैसे बनेगा ये कू, शब्द बनेगा कूकना। कोयल जब आवाज करती है तो बोलते हैं कूकना। ऐसे ही क पर ऋषि बाबा री की मात्रा लगाएंगे तो क्या कैसे पढ़ेंगे, इसको री में पढ़ेंगे, और क के पैर में लगेगी, आवाज आएगी क्री, री की आवाज आएगी, और शब्द बनेगा कृषक। ऐसे ही आगे ए की मात्रा हमें लगानी है, क में ए की मात्रा के, और शब्द बनेगा केला। तो हम ए पूरा ना लिख करके उसकी मात्रा इस तरीके से लगाते हैं। आगे दे रखा है क ऐ की मात्रा, कैसे बनेगा, ये दो मात्राएं लग जाती है तो ये बन जाता है ऐ की मात्रा, क पर ऐ की मात्रा कई, और शब्द बनेगा कैलाश। क ओ की मात्रा, ओ की मात्रा कैसे लगती है, एक सीधा डंडा लगाते हुए ऊपर एक मात्रा क पर लगाएंगे तो बनेगा को, और शब्द बनेगा कोयल। ऐसे ही आगे हमें दे रखा है यहाँ पे क, उसके साथ औ की मात्रा, क्या बनेगा, औ की मात्रा कैसे होती है, सीधा डंडा लगाकर ऊपर दो मात्राएं, क पर इसे पढ़ेंगे कौ, और शब्द बनेगा कौवा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ हमें बता रखा है विशेष में र के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। एक र का जो व्यंजन है उसके साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, इसके पैर में नहीं लगती। बाकी तो जितने भी व्यंजन हैं सब पर क्या होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा उसके पैर में लग जाती है, और सिर्फ र ऐसा व्यंजन है जहाँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा उसके पेट पे लग जाती है। इस तरीके से जब हमें र पर छोटा ऊ की मात्रा लगानी है तो कैसे पढ़ेंगे इसको, पहले तो देखो ऐसे लगाएंगे, र लिख करके गोल घुमा देंगे, अंदर की तरफ कर्व नहीं करेंगे, तो ये बन जाएगा रू, छोटा रू। ठीक है, और इसे शब्द बनेगा रुक। और ऐसे ही र उसके साथ में जब हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो उसके पेट पे इस तरीके से लगाई जाएगी और अंदर से कर्व घुमा दिया जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये बन जाएगा रू, और रू से हम शब्द बनाएंगे रूट। शब्दों में आ, ई,
ओ तथा औ की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगाई जाती है। जैसे कि हमें अगर लाल लिखना है तो इस तरह ये सारी मात्राएं ना ये कहाँ लगती है, दाईं ओर लगती है। तो हमें दाईं ओर की मात्राओं की बताई गई कौन कौन सी मात्राएं जो दाईं ओर लगती है, आ, ई, ओ, औ। ये चार मात्राएं जो है हर शब्द में दाईं ओर लगती है, जैसे लाल, चील, ओस और चौका। यहाँ पे ये सारी मात्राएं कहाँ लगी है, शब्द के दाईं ओर लगी है। अब हमें बाईं ओर की मात्राएं बताएंगे। दाईं ओर की मात्रा कौन सी होती है, जो आपके राइट हैंड की तरफ लगती है, और बाईं ओर की मात्रा कौन सी होती है, जो आपके लेफ्ट की तरफ लगती है। ठीक है, शब्द में ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगती है, जैसे निशान। ठीक है, अब छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जिसको मैंने आपको बताया था किसी भी व्यंजन के पैर में लगती है, नीचे लगती है। ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये तीन मात्राएं हैं जो व्यंजन के पैर में लगती है। ए और आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे नकेल, जैसा आदि। ठीक है, अभी तक मैंने आपको चार चीजें बताई है, दाई और, बाई और, पैर में यानी कि ऊपर, और व्यंजन के ऊपर लगती है और ये नीचे लगती है। नीचे और ऊपर की बताई है, दाई बाई बताई है और नीचे और ऊपर की बताई है। तो दाई ओर की देखो कौन कौन सी थी, आ, ई, ओ, औ, ये हो गई दाई ओर की। बाई ओर की कौन सी थी, बाई ओर की सिर्फ ए की थी, ई की मात्रा, जो छोटी ई की मात्रा है ई, ये वाली मात्रा सिर्फ कहाँ लगती है, बाई ओर लगती है। अब इसके बाद में हमने देखा था नीचे लगने वाली, नीचे लगने वाली कौन कौन सी मात्राएं होती है, तीन मात्राएं नीचे लगती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये कहाँ लगती है, नीचे। और ऊपर कौन कौन सी मात्रा लगती है, ए और आई की मात्रा जो है वो ऊपर लगती है। ठीक है, इस प्रकार हमने जाना कि सभी मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती है, कोई नीचे लगती है, कोई ऊपर लगती है, कोई दाएं लगती है, कोई बाएं लगती है, यानी कि चारों ओर व्यंजन पे मात्राएं लगाई जा सकती है। आइए अब जाने कि अन, अ, अह और ओ का प्रयोग व्यंजनों के साथ किस प्रकार किया जाता है। अब हमें इन चार व्यंजनों के बारे में बताया जा रहा है कि इन मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों के साथ कैसे किया जाता है। जैसे अन, जब अ के ऊपर बिंदी लगती है तो न की आवाज आती है, और इसका जो चिन्ह है वो इस तरीके से किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, और इससे हम कैसे पढ़ेंगे, ज हलंत प्लस अ, उसके ऊपर बिंदी लगी हुई है तो कैसे लगाएंगे इसको, ज के ऊपर बिंदी लगा देंगे। ठीक है, उससे हम शब्द बनाएंगे जंगल। तो जो न की आवाज आ रही है वो ज के बाद में आएगी, बिंदी की आवाज कहाँ आएगी, उस व्यंजन के बाद में, जंगल, न बाद में सुनाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा चंद्र बिंदु, अ पर जब चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो उसका मात्रा चिन्ह कैसा होगा, चंद्र बिंदु का चंद्र बना करके उसके ऊपर बिंदी, तो ये हो जाएगा चंद्र बिंदु। इसको क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। ठीक है, जब ये किसी भी शब्द के व्यंजन के ऊपर लग जाएगा तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम जोर देते हुए पढ़ेंगे। एक होता है हंसना, और जब हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हंसना, हा पर जोर देते हुए बोलेंगे। ठीक है, हंसना। आगे अ के साथ में जब दो बिंदियां लगी तो इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। और जब भी ये किसी शब्द के व्यंजन के आगे लगाया जाता है, व्यंजन के आगे लगाया जाता है तो ह की आवाज आती है। ठीक है, इसका मात्रा चिन्ह है दो बिंदियां। जैसे मैंने न के साथ में इसको लगाया, न विसर्ग म, विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया है हमने, म के आगे, तो उच्चारण म के बाद में ह का होगा। ठीक है, न म विसर्ग, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, नमः, लास्ट में ह का उच्चारण करेंगे विसर्ग की जगह पर। आगे दे रखा है ओ, तो जब हम इसको पढ़ेंगे, ये सिर्फ चंद्र है, इसके ऊपर बिंदु नहीं लगा हुआ, तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, ओ की तरह करेंगे। और कैसे इसको लगाया जाएगा, ब ओ, ऊपर क्या लगा देंगे, इसके ये वाला चंद्र लगा देंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे पढ़ेंगे तो देखो क्या पढ़ा जाएगा, ये बाल, और जब इसके ऊपर हम चंद्र लगा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे, बॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें शब्द निर्माण की ओर बता रखा है, पुस्तक और अलमारी का शब्द निर्माण किस तरीके से होगा। जब हम इनके व्यंजनों को इसके स्वरों से अलग कर देंगे, यानी कि जो भी क ख ग घ है उसको अ से अनार से यानी कि मात्राओं से अलग कर देंगे तो कैसे लिखा जाएगा, प हलंत, यानी कि हमने प को मात्रा से अलग कर दिया है, तो प के साथ में कौन सी मात्रा लगी हुई है, हम लगाएंगे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम लिख देंगे छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है।
अब ये दे रखा है स, आधा स, हम क्या करेंगे, स के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है तो स लगाते हुए नीचे हलंत लगा देंगे, ठीक है, यानी कि हमने इसको अलग कर दिया। प्लस त हलंत, कौन सी मात्रा लगी हुई है, कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, तो हम लिख देंगे प्लस अ, प्लस क हलंत प्लस अ, क्योंकि क के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है इसीलिए हमने क्या किया, अ लिख दिया, क्योंकि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। आगे हमें अलमारी को देखना है, देखो अ प्लस ल हलंत प्लस अ, क्योंकि ल के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है, प्लस म हलंत प्लस म के साथ में कौन सी मात्रा है, आ की, तो हमने लिख दिया आ, प्लस र हलंत प्लस ई, बड़ी ई है इसीलिए हमने यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है र पे, इसलिए हमने बड़ी ई लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दिया गया है कि ऊपर दिए गए दोनों शब्द पुस्तक और अलमारी वर्णों के सही मेल से बने हैं, इसीलिए हम इनका मतलब समझ पा रहे हैं। अब देखिए कि सही व्यंजन है, जहाँ पे हमें जिस शब्द को लिखना था, जिस व्यंजन को लिखना था, इस शब्द में हमें जिस भी व्यंजन को जहाँ लिखना था हमने वही लिखा है, तो सही मेल हुआ है, तभी जाके क्या बना है, शब्द बना है। आगे हमें बता रखा है, देखो इनका मतलब समझ पा रहे हो। अब आगे देखते हैं, जैसे नमक, नमक, हमने इसको सही तरीके से लिखा है, नमक, हर शब्द को अपनी हर अक्षर को हमने सही जगह पे लिखा है। नमक एक शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ होता है। अगर हम कोई शब्द लिख रहे हैं, हर व्यंजन को उसकी जगह पर लिख रहे हैं और उसका सही अर्थ निकल रहा है, जैसे नमक, हमें पता है कि नमक क्या होता है, खाने वाला होता है, तो इसका मतलब निकल रहा है, तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया। ऊपर हमने देखा पुस्तक और अलमारी, ये भी सही वर्णों से बने हैं, हर वर्ण को, हर अक्षर को हमने जगह पर रखा है और उसका कोई मतलब निकल रहा है उस शब्द का। पुस्तक, जो हम किताब पढ़ते हैं, किताब को ही पुस्तक कहते हैं, और अलमारी, अलमारी भी एक वस्तु का नाम है, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये सब क्या बन गए, शब्द बन गए। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे देखो आगे लिखा है कमन, अब कमन का कोई शब्द नहीं होता, ये इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार हमने जाना कि शब्द को लिखने के लिए वर्णों को सही क्रम में लिखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम क्या करेंगे, कमन लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये शब्द नहीं माना जाएगा। अगर हम लिखते कमल तो ये शब्द बन जाता, तो ये शब्द ही कहलाता क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। आगे हमें शब्द की परिभाषा दे रखी है, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं, वर्णों के सही मेल से बनते हैं। अगर हम सही मेल नहीं करेंगे, हम लिखेंगे कमन, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। अगर हमने लिखा है कमल, यानी कि वर्णों का सही मेल लिया है, तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा। वर्ण क्या होते हैं, ये जो एक एक अक्षर होता है ना, इसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक बिना मात्रा के होते हैं, एक मात्रा वाले होते हैं। जैसे बिना मात्रा के ये रे, अचकन, अचकन और घर, ये बिना मात्रा के हो गए, और यहाँ दे रखा है घड़ियाल और स्त्री, ये मात्रा वाले हो गए। अब वाक्य निर्माण, हमने सीख लिया अभी तक शब्द बनाना। शब्द कैसे बनाए हमने, वर्ण यानी कि अक्षर, उसको क्रम से लिखा है, सही क्रम से लिखा है, तो शब्द बन गया। अब हमें शब्द मिल गया बनाना, अब हम शब्दों से क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तभी आपको बात समझ में आएगी ना कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं सेब खाती हूँ, अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूंगी, अभी हमने क्या सीखा है, शब्द बनाना। अब हम शब्दों से क्या बनाना सीख रहे हैं, वाक्य बनाना सीख रहे हैं। अगर मैं लिखूंगी मैं सेब खाती हूँ, तो क्या बन गया, ये वाक्य बन गया, क्योंकि मैंने क्या किया है, शब्दों को सही क्रम में लिखा है। ऊपर मैंने शब्द की मात्रा क्या बताई थी, वर्णों को यानी कि अक्षरों को सही मेल में लिखना क्या कहलाता है, शब्द। और यहाँ मैं क्या बता रही हूँ आपको, वाक्य। जब मैं शब्दों को सही क्रम में लिखूंगी तो क्या बनेगा, वाक्य, ठीक है। ये तो वाक्य बन गया। अब मैंने लिखा है बगीचा सुंदर है, तो ये भी क्या बन गया, वाक्य बन गया, ठीक है, क्योंकि सही क्रम में लिखा है बगीचा सुंदर है। अगर इसको उल्टा सीधा लिख देती ना, तो ये क्या नहीं बनता, वाक्य नहीं बनता, ठीक है। देखा आपने, जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे, ठीक है। अब शब्दों का यह मेल देखते हैं हम, सिल है रहा कपड़े दर्जी, तो ये क्या वाक्य बना,
नहीं बनाना, क्योंकि इसमें जो शब्द है वो उल्टे सीधे लिखे हुए, सीधे नहीं लिखे, सही क्रम में नहीं लिखे हुए। ऊपर दिए गए शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। यदि हम इनको सही क्रम में लिखेंगे तभी क्या बनेगा, सही वाक्य बन सकता है। जैसे दर्जी कपड़े सिल रहा है, जब हमने इसको सही क्रम में लिखा है तभी ये क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो क्या परिभाषा हुई, शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं, वर्णों के सही मेल से। वर्ण क्या होते हैं, अक्षर। अक्षरों के या वर्णों के सही मेल से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। और शब्दों के सही मेल से क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। जैसे आप इंग्लिश में एक जो स्पेलिंग होती है उसको क्या बोलते हो, क्या है ये, वर्ड है ना, एक आपका वर्ड है। और जब हम वर्डों को, बहुत सारे वर्डों को मिला लेंगे, यानी कि शब्दों को मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ठीक है, आपसी बोलचाल में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या बनती है, भाषा बनती है। मैं आपको पूरा वाक्य सही बोलूंगी तभी तो आप वो भाषा बन जाएगी, और आप मेरी बात को समझोगे, मैं आपकी बात को समझूंगी, उसी से क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी। सब चीजें क्या होती है, कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। सबसे पहले हम हिंदी में क्या सीखते हैं, स्वर, उसके बाद स्वर मतलब अ से अनार, फिर उसके बाद क्या सीखते हैं, व्यंजन यानी कि क ख ग, फिर क्या सीखते हैं हम, शब्द बनाना। शब्द किससे बनते हैं, वर्णों के सही मेल से, यानी कि अक्षरों के सही मेल से शब्द बनाना सीख लिया। उसके बाद क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे, यानी कि सेंटेंस बनेंगे। सेंटेंस कैसे बनेंगे, जब हम शब्दों का सही मेल लेंगे। ठीक है, और जब वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी। क्योंकि हम सभी चीजों का सही मेल लेंगे तो हम आपस में बातचीत करेंगे, तो एक दूसरे को बात समझ में आएगी और उससे क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा अध्याय 3 मात्रा। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया ये अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में मैं आपको क्या करवाऊंगी, उसकी बुक एक्सरसाइज को और कॉपी पार्ट को। तब तक आपको क्या करना है, इस अध्याय को वापस से पढ़ना है और समझना है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप हम सबसे पूछ सकते हो, है ना। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।